वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारी बच्चों, प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ही झमेले में डाल देता है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, यदि 4x + 3 बराबर 8x - 9 हो तो x का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास बच्चों ये 4 तरह की आंसर रहते हैं और इसमें से फाइंड आउट करना है आंसर को। तो कैसे इसको बनाएंगे बच्चों, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, 4x + 3 दिया हुआ है और इक्वल टू क्या है बच्चों, 8x - 9, यही तो है। अब ये कर x की जो वैल्यू दी हुई है इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, जैसा कि ये नंबर को हम यदि देखें, इस नंबर को हम बाहर कर लें और यहाँ पर ये नंबर दी है इसको भी हम बाहर करें, लेकिन ये बराबर के आगे में है तो बराबर के यदि इस साइड में आएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी -9, यानी माइनस का चिन्ह जो है ये 9 का चिन्ह है और बराबर के ये साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि देख रहे हैं आपका 8x है तो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों 8x और यहाँ पर ये x और x तरफ करना है। तो यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस चिन्ह छिपा हुआ है और बराबर के जैसे ये साइड में आएगा तो ये चिन्ह अपने को बदल लेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 4x होगा। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर अब 8x और 4x है, यहाँ बीच में माइनस आपका है तो 8 में 4 हम घटाएं तो कितना होगा, 8 में यदि हम 4 को घटाएंगे तो बच्चों कितना होगा, आप जान रहे हैं 4 आपका होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 + 3 है तो यहाँ कितना होगा, 12 होगा। तो यानी इसका वैल्यू कितना है, 4x हो गया बच्चों। अब जैसा कि देख रहे हैं इसका वैल्यू आपका कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पर आपको कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ जैसे हम x की वैल्यू को हम निकालें बच्चों तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 12 है और ये गुना में है 4, तो ये आपका आपस में होकर नीचे में भाग हो जाएगा और यदि इसको हम कटाएंगे तो कितना होगा, 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपके लिए बच्चों 100% सही रहेगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि 9x - 7y में से 3x - 2y को घटाना है और आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है 4 आंसर हैं तो सही आंसर को बताना है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 9x - 7y है और हमें घटाना है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 3x - 2y। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस संख्या में से इस संख्या को क्या कर रहा है, घटाने के लिए कह रहा है। चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो दोनों को क्या करेंगे, एक जात को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या 9x होगा और यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस ही होगा। बच्चों इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दें, आप कभी प्लस भी लिख देते हैं, इस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें तो आप क्या लिखेंगे, -7y लिखेंगे और यहाँ पर -3x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3x लिखेंगे। और जैसा कि यहाँ पर देखें आपका माइनस है तो यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है, ये यदि आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखें और ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब जैसा कि देखें यहाँ पर 9x है और यहाँ 3x है और ये 9x और 3x को एक तरफ करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x और यहाँ पर होगा -3x और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और ये आपका क्या होगा, 7y हो जाएगा। और जैसा देखिए यहाँ पर +2y है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +2y, क्योंकि ये y और ये x एक तरफ रहेगा और बीच में इसे क्या करना है, इसे घटाना है। तो यदि इसको अब घटाएंगे कैसे, तो उसकी दूसरी विधि भी है इसको घटाने के लिए, आप देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 9x और 3x है तो 9 में यदि हम 3 को घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 5y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि देखें 6x - 5y है तो आपका आंसर कहाँ है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर है 6 - 5y। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा। आप इसे घटाने के लिए दूसरी ट्रिक को भी देखेंगे। तो चलिए इसको ट्रिक को हम देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 9x - 7y है और यहाँ है 3x - 2y है। इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। ये आपकी दूसरी विधि है, ये आपको बताइए फर्स्ट विधि और ये आपकी है दूसरी विधि। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। जैसे 7 में 2 को घटाएंगे तो बच्चों होगा कितना, 5y हो जाएगा। तो मैंने 5y को लिखा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दीजिए और 9 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा और x की जगह x लिखेंगे। तो ये देखिए 6
x माइनस 5y जो कि आपका आंसर निकला था। ये दोनों आपका एक ही आंसर है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं और ये आपका क्या है, अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 माइनस 3 प्लस 4 है और डिवाइड है 3 गुना 3 माइनस 2 है। का मान क्या होगा? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसको बच्चों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखें 2 माइनस 3 प्लस 4, अब यहाँ पर देंगे भागा देंगे डिवाइड जिसको कहते हैं, और 3 गुना 3 माइनस 2 को लिखेंगे। अब इसको आप बच्चों सॉल्व करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं क्या है, 2 माइनस 3 है प्लस है बच्चों, प्लस देंगे, यहाँ 4 है तो 4 देंगे, और नीचे में क्या भाग है तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, और यहाँ पर आपका गुना है तो बच्चों यहाँ पर गुना को लिखेंगे, और यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 को लिखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि देखें बच्चों यहाँ पर अब हम करें क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस 3 लिखेंगे जो यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर प्लस आपका है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, और ये आपका 4 है तो 4 लिखेंगे, और ये -2 बच गया तो -2 लिखेंगे। अब जैसे इसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा, ये आपका प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 और 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों आपस में जुटेगा तो माइनस ही रहेगा, लेकिन होगा यहाँ 5। अब यदि यहाँ बच्चों 6 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 आंसर होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए 100% सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देखें, यहाँ व्यंजक दिया हुआ है और इस तरह से आपके पास दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, और यहाँ दिया है कुछ आंसर। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर व्यंजक को लिखा जाए तो यहाँ पर चलिए एक बार व्यंजक को उतारना चाहिए। जैसे कि सॉल्व करते हैं तो 18 माइनस 3 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट बंद आपका हो गया, प्लस यहाँ पर दे, और यहाँ पर 5 है, और यहाँ 12 माइनस 7 है। ओके, यहाँ तक को हिसाब को मैंने उतार दिया। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम ख़त्म करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको बाद में करना पड़ता है। तो 18 में 3 घटाएंगे तो बच्चों कितना होगा, 15 हो जाएगा। और यदि ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पर बच्चों आपका गुणा का चिन्ह रहता है, इस चीज़ को याद रखें। और ये यदि अब आपके पास ऐसा चीज़ आ गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब यहाँ पर यदि देखें ये आपका प्लस में हो गया, और यहाँ पर देखिए 12 में यदि हम 7 को घटाएंगे तो बच्चों तो कितना होगा आपका, यहाँ पर 5 है, 5 को लिख लीजिए। और यहाँ यदि ब्रैकेट हटेगा ना बच्चों तो यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा, और यहाँ आपका 5 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रहे, आप बहुत अच्छे हैं। और ये 15 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा बच्चों, तो 30 को लिख लीजिए। और यहाँ पर 5 और 5 को गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 30 और 25 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों, 55 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बच्चों 100% रहेगा। तो बच्चों अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी विषय में आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखें समझे, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्यारे जो आपके दोस्त भी हैं उसको वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।